गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आज हम लाइट चैप्टर जो अपना है, सिलेबस जैसा आपको पता है कंप्लीट हो गया अपना, तो हम लाइट चैप्टर्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। इट मींस वी विल टेक ऑल द थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल एज द न्यूमेरिकल्स। तो आप एक एक सवाल को आराम से देखते जाइए। सारे क्वेश्चन हम एक या दो वीडियो में कंप्लीट कर देंगे बिकॉज देयर आर 17 क्वेश्चंस। जस्ट the NCERT book is in my hand, so आप भी NCERT बुक उठा लें और इसको सॉल्व करें मेरे साथ से, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। एक एक सवाल को हम पढ़ें, किसका आंसर ये है तो क्यों, इसको थोड़ा सा डिस्कशन करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो NCERT क्वेश्चन सॉल्यूशंस के अंदर हम आते हैं। ये फर्स्ट वीडियो है इसका, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 01। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने आज करेंगे, बाकी बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना। आप भी कॉपी और पेन उठा लो, साथ के साथ देखते जाओ। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है तो नोट करें, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से सुनें। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। तो मटेरियल क्या क्या है यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उससे हम यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये नहीं है कि यूज करना है, कैन नॉट बी यूज्ड। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैन नॉट बी यूज्ड। उससे हम लेंस नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि लेंस किससे नहीं बना सकते? या तो मिरर हो, या कोई ऐसा ओपेक मटेरियल हो जिसके पार हम, लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होती है और आगे सेकंड मीडियम में चली जाती है। उससे अगर हम सेकंड मीडियम में नहीं भेज सकते इसको, है ना, तो ऐसा कौन सा मटेरियल है? वाटर, बिल्कुल आराम से भेज सकते हैं, क्योंकि हमने आपने कोइन वाला एग्जांपल देखा था। ग्लास, प्लास्टिक, बिल्कुल, बट क्ले। तो डी आंसर जो है इसका आंसर होगा डी, एंड दैट इज क्ले। क्ले का मतलब मिट्टी। तो इस क्ले में से, क्ले टाइप की एक विशेष प्रकार की जो सैंड होती है उसको हम क्ले बोलते हैं। तो क्ले ओपेक है, इसमें से हम किसी भी स्थिति में हम बाहर रेज ऑफ लाइट नहीं इमिट कर सकते, है ना, ट्रांसमिशन इसमें से नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज क्ले एज ए मटेरियल फॉर मेकिंग लेंस। क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है। सेकंड है, द इमेज सॉरी the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Very good. Virtual है, erect है, larger है, और किससे बना दी है? concave mirror से। We are using concave mirror। जब हम concave mirror यूज कर रहे हैं तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको क्लियरली बताया था कि केवल ओनली और ओनली वन कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है। और वो कंडीशन कौन सी है? जब 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 जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। यहां अगर कहीं है तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, इसका वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। क्या आपको पता है? तो इसी कंडीशन में यूज करते हैं। इसमें आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर बियॉन्ड द सेंटर बिटवीन द पोल। बिल्कुल डी, इसका भी आंसर डी है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये चीज यहां पर अपने क्लियर हो जानी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? Where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of the, बहुत बड़ी रियल होनी चाहिए और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। कंडीशन क्या दी क्वेश्चन में? रियल इमेज होनी चाहिए एंड ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज की होनी चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है? जब अपन सी पर कोई ऑब्जेक्ट रखे। अगर ऑब्जेक्ट कहीं सी पर होगा तभी ये पॉसिबल है कि उसके बराबर साइज की
इमेज बने। ठीक है, तो C क्या होता है, ये F, ये भी F है ना, तो C को हम लिखते हैं 2F when the object is on the distance 2F, double of the focal length। तो इसके अंदर जो आंसर होगा B होगा। कौन सा होगा, B, एट ट्वाइस ऑफ B आंसर आ जाएगा एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का ट्वाइस। सो दिस विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, कोशिश करो नोट करते जाओ चीजों को। अच्छा चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहा हूं, 4। ये लीजिए, ये मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी है आपकी -15 सेंटीमीटर, और ये मिरर भी है और इसके साथ साथ एक दूसरी चीज है वो लेंस भी। सवाल ये है, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, कौन से हो सकते हैं। नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब क्या है, नेगेटिव फोकल, जिसमें मिरर की बात करूं तो दो तरह के मिरर अपने पास है। फर्स्ट वन इज कॉनकेव, सेकंड वन इज कॉन्वेक्स। सवाल यह है कि इस पोल से इस साइड में फोकल लेंथ फोकस होना चाहिए, फोकस इधर होना चाहिए, क्योंकि इस पोल को हम 0 मान के डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इससे लेफ्ट साइड में होना चाहिए, फोकस किधर होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। तो यहाँ का तो हमें पता है कि ये इस तरह डाइवर्ट होती है ना, ऐसे डाइवर्ट होती है, तो ये तो इधर बनेगा, तो ये कॉन्वेक्स तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए ऐसे जाती है, रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। लेंस की हम बात करें तो लेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ऐसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें जो फोकस होगा वो प्रिंसिपल फोकस आगे की तरफ होगा, एंड दैट द साइड विल बी पॉजिटिव। तो सबको जितने भी फोकल लेंथ आएगी वो पॉजिटिव आएंगे। हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होगा, इस तरह ये डाइवर्ज करेगा, इस तरह ये डाइवर्ज करेगा, हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे एंड वी विल गेट द फोकस पॉइंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। सो आई कैन राइट इट विल बी कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, ठीक है, ठीक है। सो द आंसर विल बी बोथ कैन कॉनकेव, यस, ए इज करेक्ट आंसर। पहला ही आंसर अपना करेक्ट होगा, बोथ कॉनकेव, दोनों कॉनकेव होने चाहिए। तो इस तरह हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आराम से समझना है, जल्दबाजी में किसी तरह का आंसर नहीं देना। अब मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो, गाइड उठा के उसमें से आपको नकल नहीं करनी पड़े, है ना। नकल तो करनी नहीं, नकल से पहले अकल लगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आपकी जो इमेज कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट है तो और क्या होगा इसमें, वर्चुअल होगी, है ना। इरेक्ट के साथ वर्चुअल जुड़ा हुआ है, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी। द मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर कैसा हो सकता है,
वर्चुअल इमेज कहाँ कहाँ बनती है, कब कब बनती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों एक तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा ऑलवेज क्या करता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा आपका जो प्लेन मिरर है वो भी ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे प्लेन मिरर, दोनों ही इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज वहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें से देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी। डी कौन सा आंसर होगा, डी। डी विल बी करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6, यहीं पे ले लेता हूं। अच्छा, कॉन्वेक्स। ठीक है, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? एक डिक्शनरी है, उसमें बहुत छोटे छोटे लेटर्स है, बहुत छोटे छोटे लेटर्स है ना, तो उनको पढ़ने के लिए मुझे किस तरह का लेंस काम में लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50। अच्छा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो बच्चों हमें लेंस जब काम में लेना है तो आप लोग जानते हो कि जो हेल्दी आई होती है उसका जो नियर पॉइंट है जहां से हम साफ साफ चीजों को पढ़ सकते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई, है ना। मैं अगर तुमको याद रखूंगा 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो मुझे साफ साफ पढ़ने को मिलेगा, है ना। सिंपल चीजों को समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर जो भी लेंगे, अगर वो ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा का कोई सा भी लेंस हो, कोई काम नहीं आएगा। पहले से तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है कि हमें तो बड़ा करके देखना है। अच्छा, अपनी इमेज में जो अपनी इमेज होनी चाहिए वो यहाँ पर रियल होनी चाहिए। इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल इमेज होनी चाहिए। रियल इमेज बन जाए ऐसा लेंस काम है। तो बच्चों बताओ कि रियल इमेज कौन से लेंस से हमेशा बनेगी, है ना। लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तभी रियल इमेज हमें मिलेगी। दूसरी चीज मैग्नीफाइड मिलेगी, है ना, मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलेगी, बड़ी इमेज हमें मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसा करते हैं, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम है, तो ये हो गया आपका सी। सी हो गया, सी ऑप्शन में क्या कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस भी है और उसकी फोकल लेंथ है वो वहां पर 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर होगा तो ठीक है, वो पास में आ जाएगा। और जो अपना नियर पॉइंट है अपन वहां से उसको पास में सेट करके देख सकते हैं आराम से, है ना। यहाँ पर रखेंगे 5 सेंटीमीटर पे, तो सारी की सारी जो रेंज है अपने आई में अपन सेंटर कर लेंगे, है ना। 25 सेंटीमीटर पे उसको रख के यहाँ से देखेंगे तो अपने को क्लियर और बड़ा मैग्नीफाइड उसकी इमेज मिलेगी। सो वी शुड यूज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको और ज्यादा क्लियर करूँ। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeters. What should be the range of the distance of the object from the mirror? अच्छा, एक कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। डायग्राम पे चले जाइए आप, ये एफ हो गया, ये आपका 2f या c हो गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, यहां पर 15 सेंटीमीटर है, और क्या दिया हुआ है, रेंज क्या होनी चाहिए कि हमें इरेक्ट इमेज मिले। कैसी इमेज मिले, इरेक्ट। तो इससे केवल एक ही कंडीशन में इरेक्ट इमेज मिलेगी अपने को, इरेक्ट एंड वर्चुअल
when the object is kept between pole and focus। तो यहां पर हम रखेंगे तो हमें इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो जो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, बिटवीन पोल एंड और फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। उस मिरर से 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होगी तो उसकी इरेक्ट इमेज हमें मिलेगी, अदरवाइज नहीं। एक ही कंडीशन में इरेक्ट बनाता है कौन के। इसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इट विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। नेचर कैसी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, बिल्कुल लार्जर होगी, है ना, लार्जर इमेज बनेगी। आपको पता है यहां पर इसको आगे बढ़ा लेंगे, दो तरह से अपने को यहां से लेनी पड़ेगी। एक जो एक यहां से ले लेंगे फोकस से जाती हुई, है ना, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी ऐसे, ठीक है। इसको पीछे ऐसे खिसका लेंगे और दूसरी यहां से जाएगी, ठीक है, सी से, और ये बाउंस बैक हो जाएगी। ये बाउंस बैक हो जाएगी तो इसके सामने लेंगे तो ये लीजिए, ये आपकी यहां पर मिल गई। ये जो इमेज बनेगी ये इरेक्ट होगी और इससे बड़ी होगी, यानी लार्जर इमेज हमें देखने को मिलेगी। इट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो ये रे डायग्राम आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ, इसको साफ कर देता हूं, ये गंदा गंदा सा बना है, कोई बात नहीं, आप सुंदर बना लेना। इसको बुक में भी दिया हुआ, मैंने पहले ही बनाया, ठीक है ना, इसको बढ़िया से आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर, क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ए, headlights of a car। B is there, rear view mirror, side rear view mirror। C is solar furnace। तो इनको हम स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कौन सा और क्यों यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हेडलाइट ऑफ द कार। हेडलाइट ऑफ द कार में हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। क्यों, इसका रीजन जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बताया था कि कॉनकेव मिरर इसलिए यूज करता है, ये क्या करेगा, इसकी जो यहां पर जैसे बल्ब लगा है तो इससे जितनी भी रेज, इसको फोकस पॉइंट पे ले लेंगे, फोकल लेंथ में रखेंगे इसको, बल्ब को, तो जितनी भी यहां पे इससे टकराएगी, फोकस से आने वाली रेज कहां जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके प्रिंसिपल एक्सिस साइड में भाग गई, चलो कोई बात नहीं, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये एक हेवी पैरेलल बीम अपने को मिलेगी। इससे क्या होगा, टू गेट हेवी पैरेलल बीम, ठीक है, टू गेट हेवी पैरेलल बीम। सेकेंड वन इज रियर व्यू मिरर के रूप में। तो रियर व्यू मिरर के रूप में हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा क्यों, टू
टू कवर लार्ज फील्ड एरिया, बहुत दूर का वहां पर से हमें कवर हो जाता है। बहुत दूर की चीज भी हमें आसानी से दिखाई दे जाती है, साइड में आती है वो भी दिखाई देती है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसा होता है और इसका जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा एरिया ही पीछे से कवर कर सकता है, इसीलिए इसको हम कॉन्वेक्स मिरर को यहाँ पर यूज करेंगे। लास्ट है सोलर फर्नेस। इसके अंदर हम अगेन कॉनकेव मिरर ही काम में लेंगे, और ये कॉनकेव मिरर क्यों काम में लेंगे? टू कंसंट्रेट द रेज ऑफ सन। तो सन से रेज आ रही है, क्योंकि सन बहुत इनफाइनाइट पे बहुत दूर है, तो जब ये यहां से हमें इस कॉनकेव मिरर पर किसी प्रकार की रेज इंसिडेंट होगी तो वो सारी की सारी रेज को कहां कंसंट्रेट कर देगा? फोकस पे। कहां कंसंट्रेट कर देगा? फोकस पे। ठीक है, तो इसका एडवांटेज लेने के लिए हम सोलर फर्नेसेस, सोलर से बने हुए जितने भी एपरेटस है उनके अंदर हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, जिससे कि उनको कंसंट्रेट करके सारी एनर्जी को एक जगह लाया जा सके। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ये आपने नोट कर लिया होगा और बढ़िया से समझ भी लिया होगा। चलो, यहीं से कुछ सवाल बनने वाला है बोर्ड में, यहीं से कुछ सवाल बनेगा, कहीं और से नहीं आएगा, यहीं से सवाल बनेगा। ये दो वीडियो, इनमें से एक सवाल मुझे लग रहा है 100% हमने को मिलेगा, 100%। ठीक है, पिछले 2-3 साल के पेपर मैंने देखे हैं, ज्यादा नहीं देखे, बट यहीं से मिल रहा है। ये आ जाए आपको समझना जरूरी, रटने की जरूरत नहीं, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत अच्छा सवाल है। 1/2 of a convex lens is covered with a black paper। ऐसा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका 1/2 मैंने क्या किया है? ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। ये लो जी, ये 1/2 मैंने कवर कर दिया, ब्लैक पेपर लगा दिया यहाँ पे। ये बहुत अच्छा काम किया मैंने, है ना, बहुत बढ़िया सा मैंने ब्लैक पेपर यहाँ पर लगा दिया, जिससे क्या मुझे आगाही दिखे। बहुत बढ़िया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 9 को मैं यहाँ ले जाता हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया इसका, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या ये इसकी पूरी इमेज बनाएगा? क्या ये इसकी पूरी इमेज बनाएगा? तो बच्चों, जब ब्लैक पेपर से यहाँ से हमने इसको कवर कर दिया, तो यहाँ पर जितनी भी रेज आएगी दैट विल बी रिफ्लेक्ट। बट क्या होगा कि इसके यहाँ से जो निकलेगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से तो कुछ जाएगा नहीं, ये क्या होगी, थोड़ी सी ये रिफ्लेक्ट होगी, ये अंदर की साइड में यहाँ इस तरह, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगी। अब देखो, कोई जरूरी नहीं है पैरेलल हो, बट थोड़ी सी यहाँ पर इसको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। अब जो ये इस तरह की रेज आएगी, देखो ये भी इस तरह ऐसे हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मिलेगी और यहाँ पर एक इसकी इमेज बनेगी, है ना, यहाँ पर एक इमेज इसकी बनेगी। तो सवाल अपना ये है, सवाल क्या है? क्वेश्चन है, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या ये कंप्लीट इमेज बनेगी इतनी या हाफ बनेगी? यस, इट विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज, बिल्कुल कंप्लीट इमेज ही बनेगी, हाफ नहीं बनेगी। उसके बाद क्या है,
वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंट, आप करके भी देखो तो देख सकते हो। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, और क्या होगा उसमें ऑब्जर्वेशन में बच्चों कंप्लीट तो मिलेगी, लेकिन यहाँ जितनी भी रेंज की जो बननी चाहिए थी, जितनी भी रेंज यहाँ वाली जानी चाहिए थी वो नहीं जा पाएगी। तो द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी डाउन, या मैं कह दूं डिक्रीज। जितनी साफ बननी चाहिए उतनी साफ नहीं बनेगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रेज जो वहां पहुंचेगी वो आधी पहुंचेगी, वो पूरी नहीं पहुंचेगी, राइट। नंबर ऑफ रेज आधी पहुंचेगी, इसीलिए वहां पर इमेज जो बनेगी उस इमेज की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, बट वो कंप्लीट इमेज बनेगी, आधी नहीं बनेगी। ठीक है, चलो 9 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि इनको बढ़िया से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अटेंडेंस देना ना भूलें, अटेंडेंस दें पूरे रोल नंबर के साथ। थैंक यू।